प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं फिर से एक बार परमेश्वर का सुंदर सा मैसेज लेके आपके पास आई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि ये मैसेज आप आखिरी तक सुने और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में लेके आए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, सच्चे खुदा को नहीं जानते हैं, वो लोग आज भी मूर्ति पूजा करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करे। परमेश्वर हमें यह नहीं कहते हैं कि दूसरे किसी भी धर्म का हमें अपमान करना चाहिए, क्योंकि जब जब लोग किसी धर्म के अनुसार जीते हैं, किसी धर्म के अनुसार विधियों का पालन करते हैं, तो वो उनको उनके धर्म में सिखाया हुआ होता है। और कोई भी धर्म, मेरे प्यारे भाई और बहनों, किसी को भी गलत बिहेवियर करना नहीं सिखाता है। आप कभी भी कोई भी धर्म ग्रंथ को पढ़िए, हर एक धर्म ग्रंथ आपको अच्छे मार्ग में ही लेके जाएगा। चाहे वो भगवद गीता हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो कोई भी धर्म ग्रंथ हो, आपको वो कभी भी गलत शिक्षा नहीं देगा। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो मूर्ति पूजा है, वह मूर्ति पूजा सही है या गलत है, यह परमेश्वर आपको बाइबल के द्वारा बताते हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मूर्ति पूजा को छोड़ना ये हमारे बस की बात नहीं है। जो लोग अदर धर्म ग्रंथ को फॉलो करते हैं, उनके लिए मूर्ति पूजा छोड़ना यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वह उनको बचपन से सिखाया जाता है, वह जो संस्कार है उनमें डाला जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब शैतान को गिराया गया, बाइबल के अनुसार जब शैतान को स्वर्ग से नीचे गिराया गया, तो शैतान अपने आप को मूर्तियों के द्वारा प्रेजेंट करने लगा, अपनी शक्तियों को मूर्तियों के अंदर प्रेजेंट करने लगा, अपनी शक्तियों को मूर्तियों के अंदर से दिखाने लगा और वहाँ पे चमत्कार करने लगा। और उन चमत्कारों को देख के जो भोले भाले लोग थे, वो भोले भाले लोग उन मूर्तियों की पूजा करने लगे और उनको परमेश्वर का दर्जा देने लगे। बट परमेश्वर यह जानते थे कि उसमें जो चमत्कार हो रहे हैं, वह चमत्कार शैतान के द्वारा हो रहे, न कि परमेश्वर द्वारा। तो परमेश्वर बाइबल में बार बार बता चुके हैं, हर जगह बताते रहे हैं कि आप मूर्ति पूजा से दूर रहिए। बट मूर्ति पूजा से दूर रहना किसी अनबिलीवर के लिए, किसी अन्य धर्म के पर्सन के लिए इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि अगर वह मूर्ति पूजा छोड़ेगा तो उसकी जो धार्मिक जो कल्पनाएं हैं उनको ठेस, उनको हर्ट होगा, उनकी जो भावनाएं हैं उनको हर्ट होगा, उनके जो जो उनको सिखाते आ रहे हैं, उनके जो गुरु हैं, उनको वो हर्ट करेंगे। तो वो नहीं चाहते हैं कि मूर्ति पूजा छूटे उनसे, या मूर्ति पूजा को वो छोड़ दे और उसकी वजह से उनके धर्म का जो है, धर्म के विधियों का जो है अपमान हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब सच्चे खुदा की पहचान होती है ना, और सच्चे खुदा जब आपके ज़िंदगी में आ जाते हैं, तो आपको एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मूर्ति पूजा से दूर जाने के लिए एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे या किसी की भावनाएं हर्ट हो। परमेश्वर अब आपके जीवन में चमत्कार करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना शुरू कर देते हैं और आपके जीवन में अपने आप सब कुछ हो जाता है। अपने आप हर पाप से दूर होने लग जाते हैं। पर इसके लिए ज़रूरी है आपका विश्वास, इसके लिए ज़रूरी है बाइबल पढ़ना, उसके लिए ज़रूरी है आराधना करना। और जो चुने हुए होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने मुझे नहीं चुना है, मैंने आपको चुना है। अगर आप चुने हुए हैं
तो आप अपने आप मूर्ति पूजा को छोड़ेंगे। आप अपने आप परमेश्वर के वचनों पे चलेंगे। आप अपने आप परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो वचन आपसे मैं कहना चाहती हूँ, वो वचन इतना सुंदर है कि परमेश्वर उस वचन में खुद कह रहे हैं कि सही जो शिक्षा है वो परमेश्वर आपको खुद देते हैं। परमेश्वर खुद ब खुद आपको हर बुराई से, हर बुरे कर्म से, हर मूर्ति पूजा के पाप से या किसी भी तरह का पाप हो, उस पाप से परमेश्वर खुद आपको निकालते हैं। आपको उसके लिए कोई भी एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब परमेश्वर आपको चुनते हैं। तो आइए चले पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का जो पुराना नियम है उसमें जो यशायाह की पुस्तक है और अध्याय 30, उसमें जो वचन 20 से स्टार्ट होता है, वह वचन कहता है कि किंतु वास्तव में परमेश्वर तो तुम्हारा शिक्षक है और वह तुमसे छिपा नहीं रहेगा। तुम स्वयं अपनी आँखों से अपने उस शिक्षक को देखोगे। तब यदि तुम बुरे काम करोगे और बुरा जीवन जियोगे, दाहिनी ओर अथवा बाईं ओर, तो तुम अपने पीछे एक आवाज़ को सुनोगे, खरी राह यह है, तुझे इसी राह पे चलना है। परमेश्वर आपको हर बार नई राह दिखाएंगे और परमेश्वर की आवाज़ आपके साथ चलते रहेंगी। परमेश्वर आपको दर्शन भी देंगे और ये सब उन्हीं लोगों के जीवन में घटित होगा जो परमेश्वर के चुने हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे पास चांदी सोने से मढ़े मूर्ति है। उन झूठे देवों ने तुमको बुरा पाप पूर्ण बना दिया है, लेकिन तुम उन झूठे देवों की सेवा करना छोड़ दोगे। तुम उन देवों को कूड़े कचरे और मैले चिथड़ों के समान दूर फेंक दोगे। उस समय यहोवा तुम्हारे लिए वर्षा भेजेगा, तुम खेतों में बीज बोओगे और धरती तुम्हारे लिए भोजन उपजाएगी। तुम्हें भरपूर उपज मिलेगा, तुम्हें पशुओं के लिए खेतों में भरपूर चारा होगा, तुम्हारे पशुओं के लिए बड़ी बड़ी चरागाहें होगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन का अर्थ यह है कि जब परमेश्वर आपको चुनेंगे, जब परमेश्वर आपको सच्चे खुदा की पहचान कराएंगे, तो परमेश्वर आपको हर पाप से दूर करेंगे और हर बार आपके कानों में एक आवाज़ गूंजती रहेंगी। जब जब आप किसी गलत काम को करना चाहोगे, जब जब आप किसी गलत पाप की तरफ बढ़ोगे, तो परमेश्वर की आवाज़ आपके कानों में गूंजती रहेंगी और वो यह आपके अंतर आत्मा से एक आवाज़ आएंगी। आपके हृदय में आपको फील होगा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, ये मैं गलत कर रही हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। और यह जो आपके अंतर आत्मा की जो आवाज़ है, वही परमेश्वर की आवाज़ होगी और आपको तब खुद ब खुद रियलाइज़ होगा कि नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए और आप अपने आप ही मूर्ति पूजा से दूर हो जाएंगे। आपको किसी के कोई आपको प्रेशराइज करेगा और फिर आप परमेश्वर के इस पाप से, ये मूर्ति पूजा के इस पाप से दूर होंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मूर्ति पूजा नहीं कीजिए, मूर्ति पूजा एक पाप है, यह आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप इन सब बातों से दूर होते चले जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं हर धर्म का रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं हर धर्म के लोगों का रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी भावनाओं का रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर व्यक्ति सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारते हैं, सच्चे दिल से परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर उन लोगों को चुन लेते हैं जो सच्चे दिल से परमेश्वर को चाहते हैं, जो सच्चे दिल से परमेश्वर को आवाज़ देते हैं, क्योंकि परमेश्वर हृदय परखने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर जानते हैं कि किस धर्म से है और वो किस सच्ची भावना से परमेश्वर को पुकारते हैं। तो आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप चाहे किसी भी धर्म ग्रंथ को फॉलो करते हो, अगर आप सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारते हो तो परमेश्वर आपको चुनते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में आते हैं और आपके जीवन के सारे जो पाप है उनको दूर करते हैं और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदल के ऐसी ज़िंदगी आपको देते हैं जो भरपूरी से हो। आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहती है।
ना पैसों की कमी रहती है, ना सुख की, किसी भी प्रकार के सुख की कमी रहती है। आप जो जो भी मांगते हो परमेश्वर आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, और वो भी भरपूरी से प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ। अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हो, अगर आप मूर्ति पूजा को छोड़ चुके हो और आप हर उस पाप से दूर चले जा चुके हो जो परमेश्वर नहीं चाहते हैं, आपकी अंतरात्मा अगर आपको आवाज़ दे रही है कि आप गलत का कार्य को कर रहे हो, आप गलत पाप के साथ जी रहे हो, और आप अगर हर बार हर पाप से दूर चले जा रहे हो, अगर आपको एक सेटिस्फिकेशन है दिल में कि आप सच्चे खुदा के साथ हो, आप एक अच्छा जीवन जी रहे हो, और आप एक ऐसे खुशी का अनुभव कर रहे हो जो खुशी कोई त्योहार को मनाने के बाद आती है, ऐसे खुशी का अनुभव आप नॉर्मली कर लेते हो अपने जीवन में, अगर यह सब कुछ आपके साथ हो रहा है, तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, परमेश्वर ने आपको मूर्ति पूजा से दूर किया है, परमेश्वर ने खुद होके आपको मूर्ति पूजा के पाप से दूर किया है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुशियाँ मनाइए कि परमेश्वर आपके जीवन में हर वो कमी को पूरा करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, और परमेश्वर को हमेशा हमेशा धन्यवाद देते रहिए, परमेश्वर का गुण गाते रहिए, परमेश्वर को आराधना की जो परमेश्वर के सामने आराधना करके परमेश्वर को मान महिमा देते रहिए, क्योंकि परमेश्वर सच्चा खुदा है और वो आपके जीवन में खुशियाँ लेके आए हैं, वह आपके जीवन में सत्य लेके आए हैं, परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्ग का मार्ग लेके आए हैं, क्योंकि परमेश्वर ही मार्ग, सत्य और जीवन है। मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये सुंदर सा मैसेज आपके हृदय को छू गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप कैसे हो? अगर आपके जीवन में कोई दुख है, तकलीफ़ है, तो मैसेज मेरे जो कमेंट बॉक्स में है ज़रूर लिखिएगा। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगी, और आप खुद भी यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कीजिएगा। परमेश्वर आपके जीवन में चेंजेस लाने वाले हैं। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जो भी कमी घटी है, वो सारी कमी घटी पूरी हो। परमेश्वर सच्चे खुदा की पहचान आप सबको हो, आप सब सही राह पे चले। आप अगर मूर्ति पूजा में हैं तो परमेश्वर आपको सही राह दिखाए, आपको इस वचन अनुसार परमेश्वर मूर्ति पूजा से दूर करे। परमेश्वर आपके जीवन में सुख, संपत्ति, शांति, समृद्धि, आनंद और वैभव लेके आए। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मैं आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ मांगती हूँ। और आप जिन जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने खुशियाँ दी हैं, सब कुछ दिया है, कमी घटी को दूर किया है, पापों से पर जो दूर किया है, आपको चुना है, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहती हूँ। परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद, आपने हम आप सबको चुना है। परमेश्वर आप सबको एज ए लाइट वर्क अगर चुने, आपके जीवन में जो भी परमेश्वर की योजना है वो सारी की सारी जल्द से जल्द पूरी हो। परमेश्वर यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस।